हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी संध्या और आज मैं फिर से हाजिर हूं संध्या आगे क्या हुआ में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है बुरके वाली। एक दिन राकेश स्कूल से घर जा रहा था तो वो 12वीं कक्षा का विद्यार्थी था। क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही दुनिया से जा चुकी थी तो वो और उसके पिताजी ही घर में थे। राकेश का मन घर में बिल्कुल नहीं लगता था। एक बार वो अपने दोस्त के घर नोट्स लेने गया। अपने घर से करीब 7 बजे गया था, लेकिन लौटने में उसे करीब 10 बज गए। क्योंकि राकेश का घर उसके दोस्त के घर से 4 किलोमीटर की दूरी पे था तो उसे वक्त लगता था। आए दिन रोड एक्सीडेंट की घटनाओं के कारण उसके पिता ने उसे स्कूटी तक नहीं दिलाई थी। वह धीरे धीरे अपने घर की तरफ साइकिल से जाने लगा। राकेश और उसके दोस्त के घर के रास्ते में सड़क के एक तरफ शमशान भूमि और दूसरी ओर कब्रिस्तान पड़ता था। राकेश के दोस्त के घर की तरफ से आते वक्त पहले कब्रिस्तान पड़ता था और फिर दूसरी तरफ शमशान। धीरे धीरे राकेश कब्रिस्तान के पास आने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी साइकिल के ऊपर धम से आकर बैठा। उसने साइकिल रोक दी। पीछे से एक बुरके वाली आगे आई। बुरके के बीच उसकी आंखें चमक रही थीं और राकेश उसकी आंखों का दीवाना होने लगा और उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी वो 100 मीटर ही गया होगा कि सड़क पर उसे किसी ने आवाज दी। राकेश रुक गया और उसने पलट कर देखा तो ये कोई उसके पिताजी की ही उम्र के एक सज्जन थे। उन्होंने उससे पूछा कि वो कब्रिस्तान के अंदर क्या करने जा रहा है, तो उसे कुछ याद ही नहीं था। फिर उसने उस बुरके वाली को ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। उन सज्जन ने अपना परिचय दीनदयाल के नाम से दिया और वह उसके पिता राधे श्याम के दोस्त हैं। उसने ये भी बताया उन्होंने रात को देखते हुए उसे घर छोड़ने का ऑफर किया। राकेश ने ये बात मान ली। घर के दरवाजे पे पहुंचकर राकेश ने उनको अंदर चलने के लिए कहा लेकिन वो नहीं आए। राकेश ने उन्हें रुकने के लिए कहा कि वे पिताजी को लेकर आता है, लेकिन जब तक वो बाहर आया वो जा चुके थे। राधेश्याम ने पूछा कौन था। राकेश ने बताया कि कोई दीनदयाल थे, आपके दोस्त। उसके पिताजी बोले इस नाम का तो मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, लेकिन हाँ मेरे दादाजी का नाम भी तो दीनदयाल था। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये चैनल और मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें।